हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि लास्ट 1 मंथ में आप कैसे स्ट्रेटेजी बनाओ या फिर कैसे खुद को प्रिपेयर करोगे कि आपका जो आगे के अपकमिंग एग्जाम है दैट इज यूजीसी नेट वो आप एक अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सको। तो चलिए आपको फटाफट से लाइक कर देना वीडियो को एंड आपको एंड तक भी बने रहना है कि जहां पे मैं आपको बहुत सारे की पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिसको अपना के आप डेफिनेटली एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो चलते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि अगर हमने 100% सिलेबस को कवर अप नहीं किया तो हमारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर 100% सिलेबस को कवर अप नहीं भी करते हो फिर भी आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो सकता है। एंड ये मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसी बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने 100% किया भी नहीं है फिर भी यू कैन क्लियर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है, बहुत सारी चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। दूसरी पॉइंट क्या है, दैट इज नथिंग बट सबसे पहले आप एनालाइज करो आपके सिलेबस को। तो देखो, चाहे आपके पेपर 1 हो या फिर चाहे आपके पेपर 2 हो, आप देखोगे हर एक पेपर में कुछ ना कुछ यूनिट होगा जिसमें आपके पकड़, आपका जो नॉलेज है वो डेफिनेटली मजबूत होगा। तो आप पहले उनको पकड़ो। पेपर 1 में मान लो डेफिनेटली 6-7 यूनिट ऐसे होंगे जो आपका बहुत अच्छा हो रहा होगा। पेपर 2 में भी 6-7 यूनिट ऐसे होंगे जो आपका बहुत अच्छा हो रहा होगा। तो फिर वही यूनिट को पहले टारगेट करो। इस टाइम में नो न्यू यूनिट, कोई भी न्यू यूनिट को आपको पकड़ना नहीं है। मान लो आपके पास कोई भी यूनिट है, मान लो यूनिट नंबर 9 है, 10 है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जिसको आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, आपने कभी भी उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर नहीं किया है, तो फिर उस यूनिट को आपको स्टार्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, पहली बात तो ये है बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे लगेगा, उसकी वजह से ये जो यूनिट है जिसके बारे में आपका थोड़ा बहुत आइडिया था वो भी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको हमेशा ये करना है कि 100% एक्यूरेसी के साथ कंटेंट को डिलीवर करना है। मान लो आपका जो मैंने आपको बोला कि पेपर 1 हो गया फिर पेपर 2 हो गया, उसमें जितने सारे भी यूनिट्स हैं तो फिर आपका जो भी अच्छा अच्छा यूनिट्स है उसमें आपको 100% एक्यूरेसी के साथ उसको डिलीवर करना है। तो इसीलिए सबसे पहले इन यूनिट्स पर टारगेट करो कि ठीक है, मेरा जो 6-7 यूनिट अच्छा हो रहा है उसको मैं कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ डिलीवर करूं। तो वही आपका की पॉइंट है सबसे पहला। दूसरा क्या है कि ऐसा नहीं कि 6-7 यूनिट को छोड़ के बाकी जो 3-4 यूनिट बचेगा उसको आपको बिल्कुल छोड़ देना है। ऐसा आपको नहीं करना है कि जो जो भी आपका यूनिट बचा हुआ है ना उसमें आप एनालिसिस करो कि इस यूनिट से एक्चुअल में प्रीवियस ईयर जो पेपर्स होते हैं ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं। पीवाईक्यू जो होते हैं, पीवाईक्यू इसलिए हम बहुत सारे स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपको पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करना ही करना है या फिर उसको रिवाइज करना है, उसको देना है। क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा क्या कि कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं। मान लो अगर मैं पेपर 1 के बारे में बात करूं, पेपर 1 में कोई भी यूनिट उठा लो, मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, तो ये यूनिट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एंड अगर मान लो आपने लास्ट 10 ईयर का पीवाईक्यू को देखा तो वहां पे आपको एक पैटर्न पता लगे, ठीक है रिसर्च है तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, टीचिंग है तो बैरियर्स इन टीचिंग में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस टाइप का जो कंटेंट है ना ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है मेरा 6-7 यूनिट अच्छा हो गया, बाकी जो 3-4 यूनिट है इसमें मुझे क्या करना है कि मेन जो टॉपिक है कि ठीक है यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे सब नहीं पढ़ना है, एटलीस्ट ये कैसे सॉल्व करना है ये मुझे जानना चाहिए। तो ये अगर होगा ना तो फिर ये जो 3-4 यूनिट आपका बचा हुआ है बोथ पेपर से, पेपर 1 से एज पेपर 2 से, तो इसमें भी आपका मार्क अच्छा आएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ये आपके लिए दूसरा टिप हो गया। नेक्स्ट क्या है, मैंने तो इसी के अंदर आपको और एक चीज बोल दिया था टीचर, पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है क्योंकि पीवाईक्यू से आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सब सेक्शंस आपको पता लगेगा। एंड और एक चीज ध्यान रखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स पीवाईक्यू को रट्टा लगाने लगते हैं, ये आपको नहीं करना है क्योंकि पीवाईक्यू से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट या फिर एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। आपको हमेशा फोकस करना है किसके ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है। डू नॉट मेमोराइज एनी पीवाईक्यू, ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसा एग्जाम है नहीं कि वही एग्जाम या फिर वही क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होगा, आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का एग्जाम है नहीं। लास्ट वन क्या है, दैट इज नथिंग बट योर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला पहले आपने क्या किया, जो 6-7 यूनिट में आपका कंटेंट अच्छा है या फिर आपका मास्टरी उसमें अच्छा है तो आपने उसको बहुत अच्छा कर दिया। दूसरा क्या है कि आपने बाकी यूनिट का जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्शन है उसको भी आपने कवर अप किया। पीवाईक्यू को आपने देखा,
नेक्स्ट क्या है, उसको टेस्ट करने की बारी आएगा। यानी कि मॉक टेस्ट से आपको क्या पता लगेगा कि मैंने जितना भी पढ़ा है उसमें से मैं एग्जाम में कितना डिलीवर कर पा रहा हूं। एंड मॉक टेस्ट हमेशा प्रीफर करो आपके फुल लेंथ टेस्ट की, जहां पे उसमें पेपर 1 भी होता है प्लस उसमें पेपर 2 भी होता है। पूरा का पूरा 3 घंटे का एग्जाम होता है। जैसे आप एक्चुअल एग्जाम दोगे ना, वैसे ही मॉक टेस्ट होता है। एंड ये मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन में कहीं पे भी मिल जाएगा, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे आप ओनली पेपर 1 का देना चाहते हो या फिर ओनली पेपर 2 का देना चाहते हो, फिर कंबाइन देना चाहते हो, आपको आराम से मिल जाएगा। तो उनको रेफर करो। एंड इससे होगा क्या कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट, इससे एक तो बात ये है, जो पूरा के पूरा 3 घंटा आपको बैठना है एग्जाम में, ये एक हैबिट डेवलप होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम देने जाते हैं तो वो 3 घंटा वहां बैठ नहीं पाते हैं, अब उनका दिमाग डिस्टर्ब होता है, तो फिर वो एक हैबिट डेवलप होगा। दूसरी बात क्या है, टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे अच्छा है या फिर सबसे जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर ना होने का रीजन यही है, उनका कंटेंट के ऊपर मास्टरी बहुत अच्छा होता है लेकिन वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एग्जाम में टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। तो इसीलिए ही पहले से जो मॉक टेस्ट दोगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना है, मॉक टेस्ट दो, खुद को इवेल्युएट करो कि ठीक है मैंने मॉक टेस्ट 1 दिया तो उसमें मेरा कहां पे गलती हुआ, क्या मैंने पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन को विजिट किया, मेरे पास कितना टाइम बच रहा है, पेपर 1 मेरा विद इन 1 आवर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, पेपर 2 मेरा विद इन 2 आवर्स कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो ये सब आपको देखना है एंड इनके ऊपर वार करना है। हो सकता है आपने पहली बार दिया नहीं होगा, दूसरी बार थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो, जिस क्वेश्चन को जितना टाइम चाहिए उसको उतना टाइम देने की कोशिश करो। ये सब चीज आप जितना पहले करोगे, जैसे देखो मैच खेलने से पहले, कोई क्रिकेट मैच खेलने से पहले, चाहे वो कितना बड़ा क्रिकेटर क्यों ना हो, आपने देखा होगा वो टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वहां पे वो मैच प्रैक्टिस करते हैं पहले से, पहले दिन या फिर रात में भी प्रैक्टिस करते हैं। तो वही चीज आपको पहले हैंड से आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आप एक्चुअल एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो ये था कुछ की पॉइंट्स। जैसे मैं अगर थोड़ा सा उसको समराइज करूं, स्टार्टिंग में कोई भी न्यू यूनिट को आपको स्टार्ट नहीं करना है, पहली बात। दूसरा, जो 6-7 यूनिट या फिर 5-6 यूनिट पेपर 1 में हो, पेपर 2 में हो, जिसमें आपका मैस्ट्री अच्छा है उसको और अच्छा बनाओ, उसके ऊपर फोकस करो, उसका क्वेश्चन सॉल्व करो, कैसे क्वेश्चन से आते हैं उसको देखो। एंड ये आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो आपको फ्री में हर एक जगह पे अवेलेबल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, या फिर लास्ट वन हम बोल सकते हैं मॉक टेस्ट। एंड मॉक टेस्ट ओनली देना नहीं है, वहां पे एनालाइज करना है, खुद को वहां पे इंप्रूव करना है, ताकि जो मेन एग्जाम है वहां पे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे एंड आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो यही था कुछ पॉइंट्स। होप ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया होगा, आपका बहुत हेल्प करेगा आगे की एग्जाम में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। तो फिर ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।